सवेरे 4 बजने में 1 मिनट बाकी है और हमें अभी देवमाली हिल्स पहुंचना बाकी है। वैसे मौसम तो अच्छा है, थोड़ी हल्की हल्की ठंडी है तो चलाने में भी मज़ा आ रहा है। और अभी तक अपना वाइल्ड रोडर भी सही है। जगन्नाथ जी की कृपा से होटल से हमने चेकआउट कर लिया अभी अभी जस्ट। बस अभी जाना बाकी है उस जगह पे। 2 जगह जाएंगे, लास्ट टाइम यही 2 जगह गया था, लेकिन बारिश के वजह से कुछ व्यू ही नहीं आया और इतनी ख़तरनाक मौसम थी, क्या ही बताएं। अभी तक वो हवा याद है। वैसे अभी हम जा रहे हैं अभी कोरापुट के बाद जाएंगे देवमाली। ओह, चांद देख रहा है। मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। तू कर मुझ पर और अभी बची है हमारे पास 2 घंटे जाने के लिए और हमें कवर करना है 69 किलोमीटर्स मोर। तो लेट्स गो। लगता है आज पूनम है, पर इतनी जल्दी? ओके, अभी अंडाकृति है। ओके, और लगेंगे 3-4 दिन। आज तो है कितना, 12 तारीख है ना आज। अब देखिए थोड़ा अंधेरा हो गया ना, अब कैसे दिख रहा है भयानक रोड। अब अगर इसको भी बंद कर लो, अब देखो हॉरर दिखा। सबसे हॉरर तो वो है भाई, आप कहीं लंबी राइड पे जा रहे हो और रास्ते में कुछ खराबी हो जाए गाड़ी। मेरा कहने का वो मतलब नहीं कि हो ही जाए, सपोज हो जाए, तो भाई उससे बड़ी हॉरर स्टोरी और क्या ही हो सकती है। उस टाइम पे भूत भी आ जाए तो नहीं जाओगे भाई छोड़ के। वैसे तो भाई इसने सच ही कहा है यार, मतलब कि बाइक जैसे चलाते हो ना, बाइक के साथ आपकी आत्मा जुड़ जाती है, या कहो आपकी बॉडी, आपकी सोल का कनेक्शन बन जाता है गाड़ी के साथ। गाड़ी में से हल्की सी भी आवाज़ आती है किसी भी चीज़ की तो आपको महसूस हो जाता है, आपके रोम को महसूस हो जाता है कि कुछ हो रहा है या तो कुछ खराबी है ना। तो यही बात है कि आपको बाइक से इतना जुड़ाव महसूस क्यों होता है। आपको नहीं, सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है, जो रोज़ चलाता है उसको एक लगाव सी हो जाती है। हालांकि लगाव तो नहीं कह सकते, ये एक तरह से बस जुड़ाव है, कनेक्शन हो जाता है, लाइक बॉडी का एक अलग पार्ट ही हो।
हाँ, इसको भी एक दिन छोड़ना है, इसको भी एक दिन छोड़ के जाना है। पर है मतलब कि दुनिया में सबको तो छोड़ के जाना ही है, अपनों को भी छोड़ के जाना है, गैरों को भी छोड़ के जाना है, जो अपने नहीं हैं उन्हें भी छोड़ के जाना है। तो फिर सब छोड़ के ही जाना है, तो मोह माया क्यों। लेकिन बस हैं तो हैं। अब जब ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का महसूस भी तो होना पड़ेगा ना, और यही सब चीज़ें महसूस कराती है कि आप ज़िंदा हो, सच में ज़िंदा हो। क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, बाहर की दुनिया है, बिल्कुल ही बाहर। और यहीं पे आके सच में एक एक सांस महसूस होता है। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। राइट। तो भाई साहब अभी हम आ गए कोरापुट। वी आर इन द सिटी ऑफ कोरापुट। अभी यहाँ से और 55 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। दोबारा खाने का भी सोच रहे हैं हम, मंदिर में आके प्रसाद खाएंगे दोबारा। तो ठीक है, देखते हैं बात का, अगर समय मिला तो आ जाएंगे ज़रूर खाने के लिए। मंदिर तो इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 55 किलोमीटर हुए। ओह वाह। 0.5 के इधर से ही जाना पड़ेगा मंदिर में। तो भाई ये हम चले कोरापुट से आगे, सुबह सुनावाड़ा, सुबह सेमलीगुड़ा, उसके बाद आता है देवमाली। तो अभी हम आ गए सेमलीगुड़ा। और यहाँ से अब है 33 किलोमीटर्स ओनली। वैसे जैसे जैसे मंजिल करीब आता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी धड़कनें बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम मैं इधर ही रुका था, होटल श्री राम करके, लेकिन इस बार दिखा नहीं मुझे, MMT पे दिखा ही नहीं बिल्कुल। क्या पता, हो सकता है रिमूव कर दिया हो MMT से, या तो होटल बंद हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल जयपुर में रुकना था तो जयपुर में रुक गए, और क्या। आई लव सेमलीगुड़ा ऑफ कोर्स। और लास्ट टाइम बारिश में आया था ना, एकदम ऐसे मज़ा आ रहा था, लेकिन बारिश हो रही थी ना, मज़ा आ रहा था एकदम, ड्यू ड्रॉप्स की तरह, एकदम शावर की तरह ना, जैसे एकदम हल्की सी शावर, जैसे आप स्प्रे करते हो ना, स्प्रे रेन हो रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि स्प्रे रेन। और मज़ा आ रहा था। और उस स्प्रे रेन में मोमोज, फास्ट फूड वगैरह सब खाने के लिए मज़ा आ रहा था। लाल लाल आसमान और काली काली धरती, काली काली धरती पे किरने न डालो,
काले काले धरती पे किरणें न डालो, हमें तुम सोने दो ऐ आसमां वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसके बाद होपफुली यही टर्न होगा, लेफ्ट टर्न। अब थोड़ा सा आगे से लेफ्ट टर्न है, देखते हैं कौन सा लेफ्ट टर्न है। ये भी नहीं, शायद इसके आगे वाला होगा। देवमाली वेलकम्स यू, थैंक यू, जय जगन्नाथ। अब सही रास्ते पे हैं, हमें जगन्नाथ जी दिख गए। जगन्नाथ जी ने बोला कि यही सही रास्ता है। तो भाई हम गलत बोलने वाले कौन होते हैं। अब वो जाने, वो हमें जहाँ पहुँचाना चाहे वहीं पहुँचा दें, है ना। वैसे और एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा खाना पीना सही हो गया है और सुबह का पहला काम वो भी अच्छे से हो गया है। पेट खाली एकदम, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी भूख है, लेकिन ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा। उतरने के बाद हम खाना खाएंगे, लोकल फूड उड़ीसा का ब्रेकफास्ट। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। ये चिड़ियों की आवाज़ तो सुनो। एकदम कोहरे में सो रही है ये नेचर। अब तब तक देखो वायर, केबल वाला वायर लगाते हैं। वाह, क्या आवाज़ है। बहुत टाइम बाद ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली, मुंबई के शोर शराबे से दूर। इसी की तलाश में तो आदमी भटकता है। अब पूछो ये दीवानगी क्यों है, तो इसका जवाब क्या ही देंगे हम, बताओ तो। ऐसे ही नहीं है भाई ये दीवानगी। तो भाई हो गए हल्के, अब चलते हैं लेके प्रभु का नाम। जय जगन्नाथ। अरे भाई लड़ाई मत करो यार। लड़ाई करते करते कहीं हमारे पास ना आ जाए। वाह, क्या बात है। बस उम्मीद करता हूँ कि भीड़ कम हो, क्योंकि आज वीकेंड है। होपफुली भीड़ होगी ही, और जितना देर होगा उतनी और ज़्यादा बढ़ेगी ही। लेकिन कोई बात नहीं, होगी भी तो हमें क्या उससे। हम तो एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करके जाएंगे। और क्या पहाड़ी है भाई। ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ सिर्फ उड़ीसा में ही मिलती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मतलब ईस्टर्न घाट कह सकते हैं एक तरह से।
ईस्टर्न घाट में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं और पहाड़ियों का बनावट ऐसी रहती है, प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चों की तरह। और वही महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट के पहाड़ियाँ देखो, उनके अलग होती है चार्म। वो जैसे ऐसा लगता है ना रेत का ढेर हो, किसी ने एकदम सजा के रख दिया। हर जगह की अलग अलग खूबसूरती है। वाह, थोड़ा आँख साफ कर लो। अब देखो थोड़ी फॉगी फॉगी हो गई थी ना हमारी बस चले तो हम हर जगह कैमरा के साथ ही जाएं। जो भी मिल जाए ज़िंदगी के हसीन लम्हा, खूबसूरत खूबसूरत टुकड़े, सबको हम कैद कर लें हमारी बस चले तो। घाट रोड स्टार्ट। जय जगन्नाथ। अब हमें यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं पीछे वाले रोड पे चला गया था, मतलब राइट में, और राइट जाके निकलता है सुंकी। सुंकी करके विलेज है, उधर निकलता है वो। रास्ते की हालत तो काफ़ी बुरा है। होपफुली ऊपर थोड़ा सा अच्छा हो। वहाँ एकदम शांत है, सुबह सुबह सब कुछ शांत है। बस मेरी आवाज़, गाड़ी और वीडियो है बस, और कोई नहीं है। इधर बस नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ओ बाप रे। तगड़े वाले मोड़ आ रहे हैं। उस मोड़ दे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रख के। कोई नहीं, हम एक गियर में आराम से चढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ओ बाप रे, मेरा ये मोबाइल वाला मैप स्टैंड हिल रहा है। नीचे नीचे आने वाला है। जय जगन्नाथ।
ओह, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, जिगजैग ही जिगजैग है। काश मेरे पास ड्रोन होता, लेकिन ड्रोन यार इतनी महंगी आती है, क्या ही बताएं, औकात से बाहर है। फिलहाल गोप्रो ले लिया, इतना बहुत है। मेरे लिए तो कितने महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी वो ड्रोन लेने के लिए, नहीं पता। और यार सस्ती वाले ड्रोन लेके इमेज क्वालिटी क्यों बिगाड़ना, उससे तो अच्छा यही है। इसको देख के मुझे महेंद्रगिरी की याद आ गई। महेंद्रगिरी भी महेंद्रगिरी है उड़ीसा का सेकंड सबसे टॉप हिल। वो रहा ऊपर, वो जो दिख रहा है यही है टॉप लेवल। जय जय जगन्नाथ। प्रभु रक्षा करो प्रभु। यहाँ पे थोड़ी टूटी फूटी है, ज़्यादा ही टूटी फूटी है भाई, भाई साहब। भाई मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई ये रोड थोड़ा सा और रिपेयर कर दें, क्योंकि ये उड़ीसा का टॉप है यार, उड़ीसा का टॉप हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी अगर रोड तुम सही नहीं करोगे तो किसकी करोगे? बाकी जो पहाड़ियों का है उनका करके कोई फ़ायदा नहीं है, माना कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसका तो कर ही सकते हो ना। इधर इतने टूरिस्ट आते हैं, हज़ारों टूरिस्ट आते हैं रोज़। यही अगर तुम महाराष्ट्र साइड में चले जाओगे, महाराष्ट्र या कहो केरला, तो भाई तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ के जो टॉप पॉइंट्स है। है भोले, है भोले शंकर पधारो, है भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ, गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना। चलो पहुँच गए हम देवमाली फाइनली। वहाँ नीचे क्या है हमें पता नहीं, और देखने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। फ़िलहाल हम देवमाली आ गए, इतना बहुत है। वाह वाह, ना देखे अच्छा नहीं।
कितना? हाँ 30 न्यो ବର୍ଷା ହେଇନି ଏପଟେ। କାଲି ହେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆଜି। ଶନିବାର ଆଜି ଗହଳି ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ନାଇଁ। ଆର ଥର ଆସିଲି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କି ପବନ ଭାବରେ। ହଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଏପଟେ ହେଲେ ଅଛି ନା ପ୍ରଭାବଟା। भाई साहब ने कहा कि यहाँ हाल ही में बारिश हुई थी, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा कहो या हमारी किस्मत कि भाई पहले ही होकर सब ख़त्म हो गई और हमारे आने के बाद सब शांत हो गया चीज़ें, है ना। बाप रे, लास्ट टाइम मुझे याद है इसी रास्ते से मैं गया था, मुझे लगा पता नहीं उठा के कहीं फेंक देगा इधर। ना ना ना, कीचड़ में नहीं जाएंगे। ऊपर से हमें दिख भी जाएगा वैसे इस तरफ क्या है। ये वाला रोड मैप पे दिखा भी नहीं रहा है। बाप रे, सही में डेंजरस था ये रोड। आई मीन डेंजरस है। उस समय बारिश के समय ना एकदम इधर से उधर से हवा आ रही थी ना, पता ही नहीं चल रहा था। एकदम वैली देखो, वैली ऐसी वैली है तगड़ी वाली। रोड का काम चल रहा है। अच्छा है, बाइक्स के लिए थोड़ी सी जगह तो छोड़ दिया है, शुक्रिया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू जगन्नाथ जी। आप नहीं चाहते तो मैं आ नहीं पाता यहाँ पे। एकदम सही में यार, रोड भी काफ़ी डेंजरस है, खतरनाक। उतरते टाइम भी ऐसी खतरनाक लगेगी। ये वाला रोड तो ठीक है, ठीक ठाक है। ये वाला जो रोड है बाप रे, इधर से ऐसे टहलते टहलते इधर उधर, मतलब अब सोचो, मैं गूगल पे भी सर्च किया विंड के मतलब विंडी सिचुएशन में कैसे राइड किया जाए, तो उसमें लिखा था कि जहाँ से हवा आ रही हो उसी दिशा में झुकना। लेकिन सोचो, अगर हर तरफ से हवा आ रही हो, सामने से भी, पीछे से भी, साइड से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, तो आदमी जाए तो झुके तो किस तरफ झुके, है ना। ये समस्या है। उस टाइम यही समस्या हो गई थी। खैर, अभी ठीक ठाक लग रहा है।
हाँ, इधर इको स्टेज भी बनी हुई है। अच्छा, आगे शायद रोड नहीं है या है? है। कैंपिंग चल रहा है उधर। सही में इधर से सीधा अगर चला के जाओ ना, सीधा नीचे, होपफुली वो जो ऊपर जाने वाला रोड है वो वाली सही से बनी होगी, बाकी आई डोंट नो। और कितना टॉप पे है भाई। लगता है इसके टॉप का कोई एंड ही नहीं है। टॉप एंड।
कितना खूबसूरत है। इसके लिए तैयारी नहीं की है, और राइडिंग वाले ये सब पहन के कहाँ चढ़ेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ही है लेकिन क्यों चढ़ना, उतर जाते हैं बस। पहुँच गए और क्या चाहिए। अब हो सकता है वो आगे वाला रोड एक्सप्लोर करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं। यही में भलाई है, इसी में भलाई है, वरना ना दूध ना मलाई है। चलते हैं, और क्या ही ऊपर जाके वो झंडे गाड़ने हैं, है ना। ऊपर से धूप भी इतनी हो रही है। चलते हैं बाबा। वाह, सीढ़ियों की आवाज़ सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। यही तो मिस करते हैं हम शहरी लोग, शहरी बाबू लोग। ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। अब इसके बाद देखते हैं बालदा केव्स चलेंगे इसके बाद। ओके, अच्छा है बारिश नहीं है, वरना इतना भी नहीं आ पाते हम अभी जितना है। और ऊपर जाके करना ही क्या है। हो गया, अपने को यहीं तक पहुंचना था और यहीं तक पहुंच गए। ऊपर जाके फालतू का रिस्क नहीं लेना, और हमें आगे भी जाना है, सिर्फ यहीं नहीं रुकना है। तो भाई साहब चलते हैं। अपना वाइल्ड रोडर यहाँ तक आ गया, और क्या चाहिए। लेकिन साला ये लोग ना पता नहीं क्यों इतना प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं इधर। नहीं फेंकना चाहिए, इतनी प्यारी जगह को ना इतना गंदा नहीं करना चाहिए। फिर तुम में और जानवरों में फ़र्क ही क्या है। वैसे जानवरों में और तुम में बहुत फ़र्क है।
कम से कम जानवर तुम्हारी तरह प्लास्टिक तो नहीं फैलाते। असल में देखा जाए तो जानवर तुम हो, वो तो इंसान है, इंसान से भी अच्छे। एक्चुअली वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, और इंसान वो नहीं कर रहा है जिसके लिए वो बना है। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, चलेंगे आगे, फिर चलाएंगे चकरे पट्टे। यहाँ से देखो नदी दिख रही है और वहाँ पे पार्किंग है नीचे। बस भाई हो गया। अब देखेंगे वो जो साइड में एक रोड था, प्लेन वाली रोड, वो कहाँ निकली थी। लेट्स चेक आउट। आपका नाम क्या है? चंदू। हाँ चंदू। आपका? संग। और कावेरी, जामी, उर्मी। वाह, चलो बाय बाय सबको, बाय, मिलते हैं। वाह, क्या ही मस्त दिख रहा है, मौजा ही मौजा। वैसे यहाँ पर वीकेंड मनाने के लिए बड़ा अच्छा जगह है। मतलब 2 दिन आप आराम से सुबह आए, पूरा दिन कैंपिंग किए और पूरी देवमाली हिल्स को एक्सप्लोर किया, उसके बाद मज़े आ जाएंगे, सच में मज़े हैं। लास्ट टाइम और इस टाइम से एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा। लास्ट टाइम इतना घूम नहीं पाया था और इतने सारे लोगों से मिल भी नहीं पाया था, और इस बार का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। लास्ट टाइम इतनी हवा बह रही थी ना, मैं एक एक सांस भी गिन गिन के ले रहा था। कुछ ही दिनों में यहाँ पे रोड्स भी अच्छे अच्छे बन जाएंगे और गेस्ट हाउस यहाँ पे बन जाएंगे। है ना, और थोड़ी भीड़ भाड़ होने लगेगी, लेकिन अच्छा है ये जगह का रोड, इसीलिए ऐसा है क्योंकि जगह खूबसूरत है, और जो जगह खूबसूरत होती है वो हमेशा अपने आप को ढकी हुई रखती है, हमेशा से। रोड का काम चल रहा है, उम्मीद है कुछ दिनों में इधर रोड भी अच्छे बन जाएंगे। वाह, मज़े आ गए ब्रो, मज़े। ये वाला छोटा सा पार्क है ये,
देवमाली लव यू। एंड लव यू वाइल्ड रोडर। जय जगन्नाथ बंधु तमें सांगरे थी बाजू को आज संभव हो पाला। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं ये वाला जो रोड है ये कहाँ गया है। इतना साफ सुथरा रोड और वो भी नीचे गया है, तो मतलब कि कुछ तो बात है गुरु, पता करनी पड़ेगी। क्या करें यार, हर अनजानी चीज़ें आकर्षित करती है मुझे, क्या बताऊं। ये बाइक से ना पता नहीं क्यों हल्की हल्की कुछ आवाज़ें आ रही है, और मुझे लगता है ना ये दिखानी पड़ेगी मैकेनिक को जितनी जल्दी हो सके। आई मीन ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम मैकेनिक को दिखा सकते हैं गाड़ी। वाह बहुत खूबसूरत। ये पक्का चेन या क्रैंक से आ रही है, कोई नहीं, दिखाएंगे मैकेनिक को बाद में। फ़िलहाल तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है ना रोड उधर ही एंड हो गया है आगे जाएंगे नीचे एकदम पहाड़ी में, लेकिन ना 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 ना, इधर ही रोड है है ना, मज़ेदार। भगवान की लीला भी देखो, इतना सा रोड बाइक्स के लिए छोड़ रखा है। और कैसे कहें यार, ऊपर वाला आपका ख्याल नहीं रखता, ख्याल रखता है, बस आपको ख्याल होनी चाहिए कि वो रख रहा है। फिर देखना आपको महसूस होगा कि वो हर तरह से आपके ख्याल रख रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है